हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर शेर थे तो छत्रपति संभाजी महाराज छावा थे। जय शिवराय, जय शंभूराजे। हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा। अगर छत्रपति संभाजी महाराज नहीं होते तो ये भारत भी नहीं होता। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का स्वप्न जगाया था। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलामी में थे। कभी ए सुल्तान आया, कभी ए निजाम आया और लूटकर चला गया। हमारी स्वप्नों की उड़ान सिर्फ एक सूबेदार बनने में ही सीमित थी। हमने मानो मान ही लिया था। हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे। मुगलों के पूरे जंगल को आग लगा दी। महाराज हमारे लिए भगवान समान है, लेकिन वो है ही एक इंसान ही ना। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 25 साल इस स्वराज्य के सपनों को सच करने में लगा दिया। लेकिन उनके बाद क्या दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब को लग रहा था कि अब स्वराज्य का स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? शंभूराजे सिर्फ 13 इयर्स के थे तब शिवाजी महाराज उनको छोड़कर चले गए। शिवाजी महाराज गुजर गए। 14 मई 1657 में शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के पुणे से थोड़ी सी ही दूरी पर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पुरंदर किले पर हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के ही थे तब उनकी माता सईबाई की 1659 में निधन हो चुका था। 1659 में वो गुजर चुकी। सईबाई के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी माँ जीजा माता ने किया। जब छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल के थे तब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को आगरा में देखा था। बचपन से ही वो अपने शत्रु की कूटनीति, राजनीति और क्रूरता को जानते थे। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे तब संभाजी राजे उनके साथ थे। उस समय शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को मथुरा में एक मराठे के घर में छोड़ और ये ऐलान किया कि शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक अफवाह फैलाई। हालांकि कुछ दिनों बाद संभाजी महाराज महाराष्ट्र में आए। संभाजी महाराज हमेशा से ही आक्रामक थे, इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्नाल किले में कैद कर दिया था। जब शिवाजी महाराज गुजर गए तब भी छत्रपति संभाजी महाराज पन्नालगढ़ में ही थे। शिवाजी महाराज के बाद उस समय शिवाजी महाराज के मंत्रियों ने और सरदारों ने संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का फैसला किया था। जब ये बात मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते को पता चली तो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को पन्नाल किले से आजाद कर दी। उन्होंने उन्हीं के मदद से और रायगढ़ किले में आ पहुंचे। 16 जनवरी 1681 में उनका राज्याभिषेक किया गया। सबसे पहले उन्होंने मुगल के शहर बुरहानपुर पर छावा बोल दी और उसे जलाकर राख कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके अलावा संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बेटे अकबर को सुरक्षा भी प्रदान की गई। जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने भी बड़ी ताकत से सेना इकट्ठा की और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर छावा बोल दी। 1681 से लेकर 1689 तक उन्होंने मुगलों से, पोर्तुगीज से, इंग्लिश और डच कॉलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी थी आपको पता है कि हमारी सेना सिर्फ 20,000 थी और औरंगजेब को कितनी थी? औरंगजेब की 8 लाख सेना थी। फिर भी हमारे संभाजी राजे ने 20,000 सेना लेकर 8 लाख सेना को हरा दिया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया। और वो भी इतना कि जब औरंगजेब का फोकस पंजाब राजस्थान से हटने तक लगा और यही रीजन था। औरंगजेब मरने तक दक्कन में ही बिजी रहा। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठों के लिए ही सीमित नहीं रखा था। उन्होंने इस मिट्टी को माँ कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपनों का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा और एक अकेले पॉसिबल नहीं था। छत्रपति संभाजी महाराज देश के एकलौते वॉरियर थे जिन्होंने सिर्फ 9 साल में 120 लड़ाई लड़ी और वो भी एक भी लड़ाई बिना हार के। 1687 में मुगलों और मराठों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सेनापति हंबीरराव मोहिते की मृत्यु हो गई थी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपना विजय प्राप्त कर लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज को परायों ने नहीं, अपनों ने ही
हराया था। 1689 में संभाजी महाराज की एक बैठक थी संगमेश्वर में, वो भी गुप्त रखी थी। जब वो रायगढ़ से एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके मूवमेंट के बारे में उनके अपनों ने ही औरंगजेब को बता दिया था। उन्हें मुगल सरदार मुकरब खान ने पकड़ा था। हमारे महाराज को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता था। हमारे महाराज कभी भी औरंगजेब के चंगुल में नहीं फंस सकते थे, लेकिन उन्हें अपनों से ही धोखा मिला। उनके अपनों ने ही उनके साथ गद्दारी की गई। इसके लिए हमारे महाराज पकड़े गए और अंत में हमारे महाराज पकड़े गए। वैसे देखा जाए तो महाराज कोई कैदी नहीं थे या कोई गुलाम नहीं थे, फिर भी उनके साथ इतने अत्याचार क्यों हुए? ये प्रश्न हम सभी को पढ़ना चाहिए, होना चाहिए कि अंत में हमारे महाराज को इतनी वेदना क्यों दी, उन पर इतने अत्याचार क्यों किए गए। जब हम छावा फिल्म देखते हैं तब लास्ट के जो 20 मिनट है ना, सिर्फ आंखों से आंसू आता है कि औरंगजेब ने उनके साथ इतने अत्याचार क्यों किए गए। वो कोई मुस्लिम नहीं थे, कोई गुलाम भी नहीं थे, एक महाराजा थे, फिर भी उनके साथ इतना अत्याचार किया गया। एक राजा थे, लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ क्या किया? 3 शर्तें रखी। औरंगजेब को दूसरे भारतवर्ष का बादशाह बना लो। दूसरी शर्त थी मराठा का जो भी खजीना था वो मुगलों को सौंप दे। और तीसरी शर्त थी संभाजी महाराज के सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर ले। ये 3 शर्त सुनने के बाद स्वराज्य के सपनों को, अपने पिता के सपनों को धोखा देना हमारे धर्मवीर के सोच के दायरे में भी नहीं था। तो शर्त कैसे मान लेते? शुरू हुआ टॉर्चर। संभाजी राजे को एक ऊंट पर उल्टा लटका दिया, पूरे राज्य में घुमाया गया। लोगों को एक कह दिया कि इस पर पत्थर मार दो। 1 नहीं 2 नहीं, उन्होंने 40 दिनों तक महाराज पर अत्याचार किया, अन्याय किया। एक एक करके उनके नाखून निकाल दिए गए, फिर उनकी आंखों में मिर्च डाली गई, औजार के जरिए उनकी चमड़ी उतार दी गई, लोहे की सलाएं उनको लाल होने तक गर्म कर दी। फिर उन सदियों को छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में डालकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। उनके अंग पर जो जख्म थे उन जख्म पर नमक लगा दिया गया। ये सब होते हुए संभाजी महाराज ने उफ तक नहीं किया। ये करते करते 40 दिनों तक औरंगजेब संभाजी महाराज को ये पूछता रहा कि तुम्हें ये शर्त मंजूर है कि नहीं, लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का एक ही जवाब था, नहीं। उनका जवाब अंत तक नहीं बदला। जो भी उंगली उठी उन उंगली को काट दिया गया, उनकी एक एक उंगली को काट दिया गया, उनके हाथ तोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए। फिर भी महाराज ने उफ तक नहीं किया। दर्द हमारे महाराज के सीने पर लग रहे थे, लेकिन उस दर्द का एहसास औरंगजेब को हो रहा था। ऐसा कैसा ये धर्मवीर है, अपने स्वराज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए इतना सह रहा है। औरंगजेब संभाजी महाराज के पास गए और बोले, क्या है तुम्हारा स्वराज्य? इस स्वराज्य के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। छत्रपति संभाजी महाराज ने एक कविता के स्वरूप में औरंगजेब को जवाब दिया। सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठों के नस नस में है स्वराज। औरंगजेब कहता है कि तुम शरणागति ले लो और हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार करो। संभाजी महाराज कहते हैं कि तुम हमारे में शामिल हो जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारा धर्म भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं, हम फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती को। अगर मराठा साम्राज्य विरुद्ध सोचने की जरूरत की भी तो हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। विश्वास अगर साथ है तो युद्ध लगे तो हार। हमारी मौत एक मराठा के घर में एक शिवा, एक संभाव पैदा कर देगी। औरंगजेब, अगर तू मरेगा तब यह तेरी मुगल सुल्तानत भी मर जाएगी। स्वराज्य कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। हमारे संभाजी राजे के साथ उनके दोस्त कवि कलश भी उनके साथ पकड़े चुके थे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज्य हमें।
तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू थोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम नमक नहीं चंदन हो, कभी तुम तिलक हमारे माथे का। शत्रु के हर द्वार पर खड़े होकर मित्र की प्रशंसा करना, एक पक्के और वफादार मित्र में ही वही भाव होने चाहिए। वही भाव हमारे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश में दिखाई देते हैं। ये जो तुम्हारी जुबान है ना, बहुत चलने लगी है। जिस जुबान से संभाजी महाराज ने ना कहा गया, उस जुबान को भी औरंगजेब ने काट दिया। औरंगजेब ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को नहीं। मरते दम तक उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सिर्फ जुबान पर एक ही नाम था, जगदम्ब जगदम्ब। कहते हैं अंत में उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इंद्रायणी रिवर्स और भीमा रिवर्स में फेंक दिए गए। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। हमारे महाराज को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता था। हमारे महाराज कभी भी औरंगजेब के चंगुल में नहीं फंस सकते थे, लेकिन उन्हें अपनों से ही धोखा मिला। उनके अपनों ने ही उनके साथ गद्दारी की गई। इसके लिए हमारे महाराज पकड़े गए। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज उस दिन अगर पकड़ नहीं जाते ना, तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। कहा जाता है कि कुछ अकाउंट्स में ये लिखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से हिल चुका था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को देखकर कहा था कि अल्लाह ने हमारे जनाने में संभा जैसा बेटा क्यों नहीं पैदा किया। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीर में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभूराज।